झज्जर शहर के महाराजा होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित करने पहुंचे समाजसेवी नवीन जैन, जिनका झज्जर में पहुंचने पर उनके साथियों ने जोरदार स्वागत किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नवीन जैन ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में जनता का उम्मीदवार बनाकर उन्हें चुनाव लड़ने का फैसला किया और वो सभी पार्टियों से समर्थन मांग रहे हैं। साथ ही बजट को लेकर भी नवीन जैन ने कहा कि 15,000 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश को दिए गए, लेकिन हरियाणा को कुछ नहीं मिला। जबकि इतने साल बीतने के बावजूद भी हरियाणा के पास अपना खुद का हाई कोर्ट और राजधानी भी नहीं है और हम मांग करते हैं कि हरियाणा की अलग राजधानी और अलग हाई कोर्ट होना चाहिए और राजनीतिक दलों के लोगों को भी इस मांग को उठाना चाहिए। तो पता होगा कि जिस तरह से राज्यसभा की सीट खाली हुई है तो उसमें अभी तक कोई भी विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, कोई भी विपक्ष वाला अभी तक बोला नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है। पिछले करीब 1-1.25 महीने तक यही कहते रहे। अब जब कोई भी कैंडिडेट नहीं है, चाहे वो कांग्रेस जैसे या किसी के भी पास था, है नहीं, तो हमने फिर ये कहा कि भाई हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जो आम घरों के बच्चे हैं तो वो भी लड़ तो सकते ही हैं, उनको भी थोड़ा बहुत तो हौसला मिलना चाहिए इस चीज़ का। तो उसकी दावेदारी हम कह रहे हैं और उसमें मुख्य रूप से क्योंकि दुष्यंत चौटाला साहब ये कह रहे हैं भी आप हुड्डा साहब आप कैंडिडेट दे दो, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि भाई दुष्यंत आप दे दो। तो किसी के पास कैंडिडेट नहीं था तो हमने उम्मीदवारी जताई है जनता की उम्मीदवार के रूप। तो अब उसके बाद फिर अजय चौटाला साहब कह रहे हैं कि भाई ये तो बेचारे हैं, इनके पास तो कुछ है नहीं। तो बेचारे हैं तो मेरे ख्याल में बेचारे की तो वैसे भी हेल्प कर देनी चाहिए आदमी को। मर्दवानस का तो यही काम होता है। और बेचारा उनको कह रहे हैं ये लोग जिसके ऊपर 1 दर्जन केस हैं आंदोलनों के, जो फैमिली आईडी के नाम पर बुजुर्ग विधवा विकलांग परेशान थे, बीपीएल कार्ड नहीं बन रहे थे, तो वो हमने लड़ाई लड़ी। खेल कोटा जब खत्म हो गया था तो सोटा हमने उठाया था। ड्राइवर की ज़मीन का मामला था जो 14 साल से दबा रखी थी, वो हमने छुड़वाई थी। जब सीईटी नहीं हो रहा था, बेरोजगारों की बात थी, तो बेरोजगारों की जो बारात निकाली थी वो हमने निकाली थी। जब सरपंचा लठ लागे तो मारे गलियाँ लागे थे, कर्मचारियाँ लठ लागे जब मारे गलियाँ लागे थे। तो करीब 1 दर्जन, जब गौ माता के लिए कोई नहीं बोलने वाला था तो हम बोले थे, हमारे ऊपर केस दर्ज हुए। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास उम्मीदवार नहीं है तो हम उम्मीदवार के रूप में तो आप लोग साथ समर्थन दीजिए। अब वो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अब किसी के पास कोई उम्मीदवार तो है नहीं। और फिर हमने ये कहा है कि भाई देखो ये संघर्ष का दंगल है और इस संघर्ष के दंगल में हमें ये जो घी दिख रहे हो आप, ये घी लेकर ये लंगोटी लेकर इसीलिए आ रहे हैं कि कोई तो हो। यहाँ पे कोई गाड़ी घोड़े का काफिले की तो हम कह नहीं रहे, कोई हम 100 करोड़ की तो कह नहीं रहे, 100 किला की तो कह नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि एक आम घर का बालक भी अगर लड़ना चाह रहा है तो आप लोगों के पास कोई उम्मीदवार नहीं है तो समस्या क्या है। इसके अलावा जो डिमांड है हमारी, जैसे कह रहे हैं कि भाई इशू क्या है, तो SYL का जब मुद्दा था तो सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा, लेकिन उसके बावजूद कोई भी उस मुद्दे को उठाने के लिए तैयार नहीं है। कोई आपको सुनता नहीं होगा, कोई भी संसद में या विधानसभा में। अभी कल परसों की यही बात है कि आपने देखा होगा बजट में 15,000 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश को दे दिए गए राजधानी के लिए। हरियाणा का ये दुर्भाग्य ही कहो कि इतने साल होने के बावजूद अपना ना कोई हाई कोर्ट है ना कोई राजधानी है। और कई स्टेट ऐसे हैं देश में जिनमें 2-2 राजधानी है, 2-2 हाई कोर्ट हैं। तो हम भी ये अपील करते हैं कि कोई भी पार्टियां, और आप पत्रकार साथियों से भी ये अपील करते हैं कि भाई आप लोग भी इनसे पूछे कि अलग हाई कोर्ट अलग राजधानी के लिए आप क्यों नहीं बोलते। हम सबको ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग ये तो बता दो। हाँ, अलग हाई कोर्ट के लिए तो कोई नुकसान तो होना नहीं है। अलग राजधानी है, अलग राजधानी बनाई, कम से कम 1 लाख बच्चों को सीधा रोजगार मिलेगा। कम से कम वहाँ 15,000 दिए